वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखकों का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। नमस्कार आदरणीय निर्देशिका महोदया, प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं छात्र शक्ति को मेरा शत नमन। आप सभी को हमारी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के महत्व को बताने हेतु तथा इसके प्रचार व प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के इस मौके पर हमने एक छोटा सा बाल कवि सम्मेलन आयोजित किया है। आशा है कि आप सभी इसका भरपूर आनंद लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जानवी कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। माँ दुर्गा की शक्ति हूँ, मैं भी पढ़ लिख सकती हूँ। माँ दुर्गा की शक्ति हूँ, मैं भी पढ़ लिख सकती हूँ। माँ बाप की सेवा जानूं, अपने फर्ज को मैं पहचानूं। माँ बाप की सेवा जानूं, अपने फर्ज को मैं पहचानूं। जब भी इस दुनिया में मैं आई, सारे शहर में बंटी मिठाई। जब भी इस दुनिया में मैं आई, सारे शहर में बंटी मिठाई। मुझको लाड प्यार से पाला, स्कूल भेज सिखाई वर्णमाला। मुझको लाड प्यार से पाला, स्कूल भेज सिखाई वर्णमाला। मैं अपने घर की शान हूँ, हाँ मैं बेटी वरदान हूँ, हाँ मैं बेटी वरदान हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नव्या कुमारी कक्षा 7 की छात्रा आज कोरोना वायरस पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। अंधेरा चाहे जितना भी हो, उजाला एक दिन आके रहेगा। अंधेरा चाहे जितना भी हो, उजाला एक दिन आके रहेगा। विश्वास रखो देश वालों, कोरोना एक दिन जाके रहेगा। सावधानी को बनाओ हथियार, मास्क और दूरी को औजार। सावधानी को बनाओ हथियार, मास्क और दूरी को औजार। साफ सफाई से करो प्यार, तभी कोरोना मुक्त होगा संसार। सबको समझना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। नए परिवेश में ढलकर कोरोना व्यवहार अपनाना पड़ेगा। कोरोना को हराना है, भारत को वायरस से बचाना है। कोरोना को हराना है, भारत को वायरस से बचाना है। हाथ धोते जाना है, सभी को ये पाठ पढ़ाना है। धन्यवाद। मैं कक्षा 7 का छात्र आज आप सभी के सामने अपने देश के सैनिक पर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब बहता है खून तब दीवारें भी रोती हैं। सोच के हैरान हूँ कि वो माँ कैसे सोती है। सब कहते हैं मेरे जीवन में परेशानी है, क्या कभी तूने सुनी उनकी कहानी है? बोली उन्हें लगती है दर्द होता यहाँ है। जरा सोच उनके सामने तेरी यह परेशानी क्या है? अगर वहाँ एक सैनिक बहा सकता है अपना खून, तो मैं भी ला सकता हूँ अपने काम में जुनून। हैरान हूँ सोचकर कि इन शहीदों का हिसाब कौन देगा? अगर ये ना हुए तो इस देश की जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग कहते हैं भगवान सब ठीक कर देगा, मगर मैंने इन्हीं में भगवान को देखा। हैरान हूँ सोचकर कि इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? हमारे लिए क्यों ये अपना खून बहाते हैं? वहाँ सरहद पर दुश्मन करते इन पर वार है, मगर सह लेते हैं ये क्योंकि इन्हें अपने देश से प्यार है। कितनी जाने गई आज तक हमारे लिए, कितने दर्द सहे आज तक हमारे लिए, कितनी कुर्बानियाँ दी आज तक हमारे लिए, कितने शहीद हुए आज तक हमारे लिए। जय हिंद, जय भारत। वक्त बुरा ज़रूर है पर बीत जाएगा, चिंतन भविष्य का तुझे पल पल सताएगा। कुछ आस टूटेंगे, कुछ ख्वाब बिखर जाएंगे, सैलाब में आंसुओं के दर्द छिप जाएंगे। तूने जो सोचा है वो पल भी आएगा, वक्त बुरा ज़रूर है पर बीत जाएगा।
ठोकरें आने वाली राहों में तुझे गिरकर संभलना सिखाएगा। वक्त बुरा ज़रूर है पर बीत जाएगा। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं रुद्रांश कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है कोशिश कर। क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्यों देखते हो औरों में जब तेरे मन ही दर्पण है? कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सिद्ध मुश्किल से भी चल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी कहीं जल निकलेगा। जारी रख कोशिश, जारी रख कुछ कर गुजरने की, वो है आजमा तमाशा चल निकलेगा। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, वह मेरे सभी सहपाठियों, मैं श्रवस्ती कक्षा 5वीं की छात्रा आज यहाँ उपस्थित हूँ हिंदी दिवस पर चंद पंक्तियाँ सुनाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत माता की ललाट पर ये चमचम करती बिजली है और ये हमारे राष्ट्र की जवाहर भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी मातृभाषा, इस पर हम मान है। सबसे सरल, सबसे आखिरी भारत की शान है। बड़ों के लिए सम्मान है, छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है दिल की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। नाना, अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी तो हमारी पहचान में कराती है। तो आओ हम सबके साथ मातृभाषा को हिंदी दिवस मनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम निविका शर्मा है और मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको बेटी के ऊपर एक छोटी सी कविता पेश कर रही हूँ। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी, सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी, कहने को अवतार है बेटी। जीवन का हर बाग बगीचा, जीवन का हर बाग बगीचा करती तो गुलजार है बेटी। घर सड़क गली मोहल्ले और सजाती घर का द्वार है बेटी। घर सड़क गली मोहल्ले और सजाती घर का द्वार है बेटी। जीवन की हर डूबी नैया को बचाने वाली खेवनहार है बेटी। जीवन की हर डूबी नैया को बचाने वाली खेवनहार है बेटी। पापियों के नाश हेतु चंडी का अवतार है बेटी। पापियों के नाश हेतु चंडी का अवतार है बेटी। ये सब तो बस कहने के लिए, आज की दुनिया में भार है बेटी। धन्यवाद। मैं कक्षा 7वीं की छात्र आर्यांशी गोस्वामी किताब पे एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ। छोटी है हरी, छोटी है भारी, इन्हें है दुनिया की जानकारी। सब कुछ करने का इनसे ही मिलता ख्वाब है। जिंदगी का दोस्त कोई और नहीं किताब है। जिंदगी का दोस्त कोई और नहीं किताब है। ज्ञान की एक मद है, उसकी बड़ी महान है। जीवन ये इंसान का मंदिर, तभी तो इसकी शान है। क्या होता सबका हिसाब है। जिंदगी का दोस्त कोई और नहीं किताब है। जिंदगी का दोस्त कोई और नहीं किताब है। किताब है, किताब है। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और मैं परमार्थ अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
के मंद मंद झोंके ने हवा के मंद मंद झोंके ने मुझे प्यार से संजोया था। कितना बड़ा घना वृक्ष में आज हो गया हूँ, कितना बड़ा घना वृक्ष में आज हो गया हूँ। फल फूलों से लदा पौधे से वृक्ष हो गया हूँ, फल फूलों से लदा पौधे से वृक्ष हो गया हूँ। कभी कभी मन में एकाएक विचार करता हूँ, कभी कभी मन में एकाएक विचार करता हूँ। आप सभी मानवों से मैं एक ही सवाल करता हूँ, दूसरे पेड़ों की तरह क्या मैं भी काटा जाऊंगा? दूसरे पेड़ों की तरह क्या मैं भी काटा जाऊंगा? दूसरे पेड़ों की तरह क्या मैं भी वीर गति को पाऊंगा? मैं ही तुम्हारे हर सुख दुख का साथी हूँ, मैं तो तुम्हारे हर सुख दुख का साथी हूँ। मैं ही तुम्हारी सांसों का भाती हूँ, मैं ही तुम्हारी सांसों का भाती हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ देता ही देता हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ देता ही देता हूँ, पर बदले में कुछ नहीं लेता हूँ, पर बदले में कुछ नहीं लेता हूँ। प्रदूषित हवा को लेकर स्वच्छ हवा देता हूँ, प्रदूषित हवा को लेकर स्वच्छ हवा देता हूँ। ना काटो मुझे, ना काटो मुझे, यही मेरा दर्द है, यही मेरी गुहार है, यही मेरी पुकार है। ना काटो मुझे, ना काटो मुझे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षिता बुलेरिया है। मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं हिंदी भाषा विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। पूरे विश्व में हर देश की अपनी एक भाषा और अपनी एक संस्कृति होती है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को बोलते एवं समझते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा पूरे संसार भर में अधिक बोले जाने वाली भाषा है। पूरे विश्व में 150 से भी अधिक विद्यालयों में हिंदी भाषा विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा भी है। राष्ट्रीय भाषा देश की धरोहर होती है। जिस तरह हम तिरंगे को सम्मान देते हैं, उसी तरह हमारी राष्ट्रभाषा भी सम्माननीय है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम हमारी राष्ट्रभाषा का ज्यादा